विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद मौजूदा क्रिकेट के बेताज बादशाह 1050 करोड़ की नेटवर्थ, 250 करोड़ से ज्यादा की सालाना कमाई, कई करोड़ों की लग्जरी कारों का काफिला, मुंबई में 35 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट, गुरुग्राम में 80 करोड़ का आलीशान बंगला, 30 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर और सोशल मीडिया पर 27 करोड़ से ज्यादा की फैन फॉलोइंग। फिटनेस आइकन किंग कोहली, जिनका पीने का पानी भी फ्रांस से आता है, जिसकी कीमत है 600 रुपए प्रति लीटर। अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खेल के लिए अपने जुनून के बूते वे सब कुछ हासिल कर चुके हैं जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन इतना धन, ऐश्वर्य, नाम, शोहरत और वैभव अर्जित करने के बाद भी ये खिलाड़ी अंदर से कहीं बेचैन, अतृप्त और असंतुष्ट क्यों? आखिर खेल के लिए अपने बेइंतहा जुनून के दम पर सब कुछ हासिल करने के बाद भी विराट कोहली एक संत के दरबार में शीश नवाने क्यों पहुंचते हैं? वे संत जिनके नाम इस लौकिक जगत में 1 इंच जमीन और 1 रुपया तक नहीं। नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। जो भ्रम है, जो संशय है, जो क्लेश है, अशांति है, अगर रुपया मिटा दे कभी तो हमें बता देना। ये रुपया मिटाने वाला नहीं, ये भगवान मिटाने वाले। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, शराब मत पियो, दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, मांस मत खाओ, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो और धर्म से चलो। देखो मुस्कुराते, किसी भी प्रकार की कोई चल या अचल संपत्ति नहीं। आखिर एक फकीर के दर पर क्या खोजने पहुंचते हैं विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा? दरअसल अंतिम सत्य यही है कि इंसान अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, कितना ही नाम और शोहरत कमा ले, अंततः वह जो चाहता है वो है मन की शांति और आत्मिक सुख, जिसे वो अपनी बेशुमार दौलत से कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में अध्यात्म की शरण में ही आना पड़ता है। जब सफलता की चकाचौंध भी भीतर के अंधकार को दूर ना कर पाए, जब लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग और तालियों की गूंज भी मन के अकेलेपन को ना मिटा पाए, तब इंसान खिंचता है उस ओर जहां शब्द नहीं, शोर नहीं, केवल अध्यात्म का अलौकिक महासागर, जिसकी गहराई में भौतिक जगत का शोरगुल और मायाकृत कोलाहल सब कुछ बस मौन हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत उस अमिट विराट सत्य के साक्षी हैं, जिसे भोग और विलासिता में डूबी अंधी दौड़ती भागती दुनिया भूल चुकी है। अपने दिव्य अलौकिक प्रवचनों से वे स्मरण कराते हैं कि असली सुख संसार में कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा है। और शायद इसीलिए करोड़ों अरबों कमाने वाले भी एक दिन ऐसे संतों और फकीरों के चरणों में झुक जाते हैं। आज हम सभी उसी दौड़ का हिस्सा हैं। नाम, पैसा, पहचान, ऐसी अंधी दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं। इस मृग तृष्णा और मरीचिका का पीछा करते करते कब इंसान औंधे मुंह गिर पड़ेगा पता नहीं। जब इंसान इस सब का अनुभव कर लेता है, तब उसे समझ आता है कि आजीवन जिस सुख की तलाश में वह दौड़ता रहा, वह सुख उन भौतिक सुख साधनों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। जब मनुष्य सब कुछ पा लेता है, तब वह उस शून्य की तलाश में जाता है, जहां कोई भूमिका नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कैमरे नहीं, ब्रांड्स नहीं, ना ही लाइक्स और व्यूज, है तो बस एक मौन अस्तित्व। तो प्रश्न उठता है, यदि भौतिक सुख साधन केवल हमें खोखला सुख ही प्रदान करते हैं, तो क्या हमें जगत के सारे काम छोड़कर वैराग्य धारण कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र हमें ऐसा कुछ करने को नहीं कहता। वैराग्य का मतलब संसार के सारे कार्य छोड़कर भगवा धारण कर लेने से नहीं है। एक गृहस्थ को चाहिए कि वह कृषि कर रहा हो, चाहे व्यापार, नौकरी कर रहा हो या कोई व्यवसाय, पूरी तन्मयता
और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहे। स्वयं और परिवार के उदर पोषण सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मयुक्त आचरण कर पुरुषार्थ करता रहे, किंतु अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखकर किसी भी कार्य में स्वयं कर्ता का भाव न रखे, अर्थात किसी भी कर्म को यह समझ कर न करे कि यह उसके द्वारा किया जा रहा है। फिर निष्काम होकर अर्थात बिना कामना के उस कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। नित्य प्रातः व संध्या काल में कुछ समय ईश्वर के चिंतन में अवश्य लगाए और नित्य किए अपने कर्मों का विश्लेषण करता रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कभी भी अपने मन, वचन या कर्म द्वारा किसी का दिल न दुखाए। व्यर्थ चिंतन से मुक्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार छोड़कर परहित कार्य करे। किसी भी परिस्थिति में विचलित हुए बिना सत्य और धर्म की राह पर आगे बढ़ता रहे। ऐसा करने से मनुष्य निश्चित ही इस भव सागर को पार कर ब्रह्मलीन हो अंत में परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो आज की मेरी इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।